हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में हम एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का जो एडिटोरियल है वो रिलेटेड है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है उसी पर बेस्ड है, क्योंकि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो हमारे साइंटिस्ट को दिया जाता है। जो हमारे महान साइंटिस्ट हैं उन लोगों को दिया जाता है। जैसे ग्रेट साइंटिस्ट में बहुत से नाम हैं जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसी पर बेस्ड जो है ये आज का एडिटोरियल है। जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा। इसी तरीके से जब किसी को अवार्ड दिया जाता है तो उसे मतलब उसके अंदर जो मोटिवेशन है वो दुगनी गज से कोई काम करने के लिए उसे प्रेरित करता है। तो इसी पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ब्रॉडनिंग द फील्ड। जो फील्ड है मतलब शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वो कुछ लिमिटेड क्षेत्र में जाता है, अब उसे और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ब्रॉडनिंग द फील्ड, फील्ड को और अधिक चौड़ा करने की ज़रूरत है। देखिए ब्रॉडन जो होती है BROADEN, ये ब्रॉडन जो है वो वर्ब होती है। इसमें जब हम ING ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो ब्रॉडनिंग द फील्ड, फील्ड को और अधिक एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। तो ब्रॉड का सिनोनिम हो जाएगा एक्सटेंड करना, मतलब कोई चीज़ को विस्तार करना, मतलब बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ब्रॉडनिंग द फील्ड, फील्ड को और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। साइंस अवार्ड, जो साइंस के क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं, अवार्ड्स मीन्स जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो सम्मान दिया जाता है, ठीक। साइंस अवार्ड शुड एम टू इनकरेज मोर यंग साइंटिस्ट। जो साइंस अवार्ड्स हैं, जो साइंस के क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं, शुड एम, उनका एम होना चाहिए। एम मीन्स लक्ष्य होना चाहिए। एम मीन्स लक्ष्य होना चाहिए, ना कि ड्रीम होना चाहिए। जैसे कि जो कोटा फैक्ट्री है उसमें जीतू भैया कहते हैं कि एम बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि ड्रीम जो है, जो एम है वो अचीव किए जाते हैं और ड्रीम जो है वो देखे जाते हैं। तो सपने देखे जाते हैं और जो लक्ष्य हैं वो अचीव किए जाते हैं। तो क्या है, साइंस अवार्ड शुड एम, जो साइंस अवार्ड दिए जाते हैं साइंटिस्ट को, उनका एम होना चाहिए, उनका लक्ष्य होना चाहिए टू इनकरेज मोर यंग साइंटिस्ट, कि जो यंग साइंटिस्ट हैं उन्हें और अधिक अपने क्षेत्र में करने की इनकरेज करना चाहिए, उन्हें और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। साइंस अवार्ड्स ये हमारा एक पहली बात तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। और सब्जेक्ट में भी साइंस अवार्ड जो है वो कंपाउंड नाउन है। CN मतलब कंपाउंड नाउन। साइंस अवार्ड शुड एम, साइंस अवार्ड्स का एम होना चाहिए। एम जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, ठीक, वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और एम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है। तो एम जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एम जो है नाउन भी होता है और एम वर्ब भी होता है। यहाँ पर जो है शुड, शुड जो है वो मॉडल वर्ब होती है और शुड से जो है हम सजेशन देते हैं। यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना चाहिए। यू शुड लर्न टू रीड न्यूज़पेपर, ठीक, तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना सीख लेना चाहिए। तो क्या हम सजेशन दे रहे हैं किसी को, तो शुड से सजेशंस दिए जाते हैं। साइंस अवार्ड शुड एम, साइंस अवार्ड जो दिए जाते हैं उनका एम होना चाहिए टू इनकरेज, ठीक। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, ठीक। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य बताया गया है। जो अवार्ड्स हैं उनका उद्देश्य क्या है, इनकरेज करना, मतलब कि बढ़ावा देना, उनके अंदर मोटिवेशन लेके आना। मोर यंग साइंटिस्ट, और अधिक जो यंग साइंटिस्ट हैं, जो मतलब कि 45 ईयर से कम उम्र के हैं, उनको और अधिक प्रोत्साहित करना है। इनकरेज करना मतलब होता है उत्साहित करना, मतलब प्रोत्साहित करना। तो साइंस अवार्ड्स हमारा सब्जेक्ट है। शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है। एम जो है वो वर्ब है। देखिए एम जब नाउन होता है, ठीक, अभी हमने आपको बताया कि एम जो है वर्ब भी होता है और एम जो है वो नाउन भी होता है। एम जब नाउन होता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऐड का यूज किया जाता है, और एम जब वर्ब है तो कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। तो शुड एम टू इनकरेज मोर यंग साइंटिस्ट, जो अभी साइंटिस्ट हैं, जो नई उम्र के साइंटिस्ट हैं, उनको और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक। टू इनकरेज मतलब बढ़ावा देना चाहिए मोर यंग साइंटिस्ट, और अधिक यंग साइंटिस्टों को, जिससे कि अगर आप अच्छा करेंगे साइंटिस्ट लोगों से, मतलब साइंटिस्ट जब उन्हें अवार्ड मिलेगा किसी भी दूसरे पर्सन को, तो जो यंग साइंटिस्ट होंगे उन्हें उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी कि हम भी इस अवार्ड्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए वो और अधिक इफर्ट करेंगे और अधिक प्रयास करेंगे। तो यही साइंस अवार्ड्स का एम होना चाहिए। तो यहाँ पर एम वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। तो एम क्या है, इनकरेज करना मोर यंग साइंटिस्ट, और अधिक जो यंग साइंटिस्ट हैं उनको। तो मोर यहाँ पर एडजेक्टिव है, यंग साइंटिस्ट जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक। अगर हम कंपाउंड नाउन में ब्रेक करें, ठीक, तो यंग एडजेक्टिव हो जाएगा, साइंटिस्ट नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आफ्टर अ डिले ऑफ नियरली अ ईयर, ठीक ठीक। ये जो है जो ए बना हुआ है बड़ा सा, ये आफ्टर के साथ है। आफ्टर अ डिले, एक देरी के बाद,
ऑफ नियरली अ ईयर, एक साल की, लगभग एक साल, आफ्टर मीन्स आफ्टर अ डिले ऑफ नियरली, देखिए नियरली मीन्स होता है लगभग, नियरली मीन्स लगभग, लगभग एक साल की देरी के बाद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज अनाउंस विनर्स ऑफ द शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस। जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, मतलब CSIR, जो कि इसको मतलब कि डोट देती है, ठीक, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ये जो अवार्ड है ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CSIR के द्वारा दिया जाता है, ठीक। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज अनाउंस, इसने अनाउंस किया है, ठीक। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, अनाउंस का सिनोनिम हो जाएगा प्रोनाउंस करना, ठीक, प्रोनाउंस करना। अनाउंस घोषणा किया है विनर्स ऑफ द शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेज, जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो SSB प्राइज है उसके विजेताओं की घोषणा की है। विनर्स मीन्स होता है विजेता, जिनको इस साल चुना गया है, ठीक। तो विनर्स मीन्स विजेता, उनकी घोषणा कर दी गई है, किसके द्वारा? द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब CSIR के द्वारा SSB प्राइज की अनाउंसमेंट कर दी गई है, उनके विजेताओं के नाम घोषित कर दिए गए हैं। देखिए अनाउंस जो है, ठीक, अनाउंस, ये जो है अनाउंस जो है वो वर्ब होती है, ठीक। जब हम इसमें MENT ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा नाउन। तो अनाउंसमेंट जो है वो नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और अनाउंस जो है वो वर्ब है। तो विनर्स के नाम जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं CSIR के द्वारा। आफ्टर अ डिले ऑफ नियरली अ ईयर, ये जो है एक हमारा क्लॉज पड़ा हुआ है, ठीक। आफ्टर अ डिले मतलब लगभग एक साल की देरी के बाद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो CSIR है, उसने अनाउंस कर दिया है। अब CSIR जो है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास हमारा आफ्टर से लेकर के आर्टिकल A ईयर तक पड़ा हुआ। आफ्टर अ डिले ऑफ नियरली अ ईयर, ये हमारा क्लास है, लगभग एक साल की देरी के बाद CSIR ने अनाउंस कर दिया है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। विनर्स मीन्स विजेता, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, द यहाँ पर आर्टिकल है, शांति स्वरूप भटनागर जो है ये कंपाउंड नाउन है, ये एक प्राइज़ है, ठीक। शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस, तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस जो दिए जाते हैं भिन्न भिन्न फील्ड्स में, ठीक, मतलब साइंस के क्षेत्र में, उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है CSIR के द्वारा। तो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, अनाउंस मेन वर्ब, विनर्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस जो है ये एक कंपाउंड नाउन है। विद अ लेगेसी ऑफ, लेगेसी मीन्स होता है विरासत, ठीक, लेगेसी मीन्स विरासत होता है, लेगेसी मीन्स होता है विरासत। विद अ लेगेसी ऑफ ओवर हाफ अ सेंचुरी द अवार्ड्स का मतलब द अवार्ड्स दे कंप्राइज अ कैश प्राइज, साइटेशन एंड सैलरी पर्क्स are awarded annually to scientists under 45 with outstanding work in the fields of biology, chemistry, engineering, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, अर्थ साइंस एंड फिजिकल साइंस, ठीक। तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है विद से और एंड हुआ है साइंस पर। विद अ लेगेसी ऑफ ओवर हाफ सेंचुरी, मतलब 50 साल की अधिक से विरासत हो चुकी है, मतलब इसकी विरासत है जब से ये अवार्ड दिया जा रहा है। द अवार्ड्स, देखिए अवार्ड्स के लिए जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो आर है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये डैश लगा करके दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। द अवार्ड्स, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, दे कंप्राइज, अवार्ड्स के लिए दे आया हुआ है, ठीक, अवार्ड्स के लिए दे आया हुआ, दे कंप्राइज, कंप्राइज का छोटा भाई होता है कंसिस्ट, कंसिस्ट, ठीक। तो कंसिस्ट जो है अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक, कंसिस्ट जो है अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। दे कंप्राइज अवार्ड्स में शामिल होता है अ कैश प्राइज, एक कैश प्राइज दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में, एक कैश प्राइज दिया जाता है, साइटेशन एंड सैलरी पर्क्स, और सैलरी पर्क्स भी दी जाती है, मतलब सैलरी के साथ साथ पर्क्स में होता है सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब देखिए अवार्ड्स के लिए यहाँ पर वर्ब आ रही है, द अवार्ड्स आर अवार्डेड एनुअली, जो ये अवार्ड्स हैं ये एनुअली जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं, दिए जाते हैं। आर अवार्डेड, अवार्डेड एनुअली, ये अवार्ड्स जो हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये वर्ष में एक बार दिए जाती है, एनुअली मीन्स होता है वार्षिक। टू साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को एक बार दिया जाता है। अंडर 45, जिनकी एज, वो साइंटिस्ट जिनकी एज जो है 45 साल से कम है उन लोगों को। विद आउट स्टैंडिंग वर्क, जो साइंटिस्ट ने पहली बात इसकी कंडीशन है जिनकी एज 45 साल कम, मतलब 45 साल से कम है उनको सम्मान दिया जाएगा, ठीक। और दूसरी बात है जो उन्होंने किया है वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं होना चाहिए। विद आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, अगर उन्हें बायोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक, फील्ड्स में क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, अर्थ साइंस के क्षेत्र में एंड फिजिकल साइंस के क्षेत्र में कुछ आउटस्टैंडिंग वर्क किया है जो अभी तक नहीं काम हुआ है, ठीक। जैसे कि कोरोना वायरस की जो मेडिसिन है, जिन्होंने मतलब ईजाद की होगी, मतलब जिन्होंने डिस्कवर की होगी, ठीक, तो उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी मेडिसिन के क्षेत्र, मेडिसिन जो है इसी क्षेत्र में आती है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के क्षेत्र में। तो इन लोगों को क्या है पुरस्कार मिलना चाहिए। तो इतनी फील्ड्स हैं जिनमें जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ से SSC में क्वेश्चन देखो किस तरीके से फ्रेम होते हैं। अब
वो तो टाइम रहा नहीं कि पूछा जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में था, खेल के क्षेत्र में था ना। अब ये पूछा जाएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किसमें नहीं दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इंटरटेनमेंट जो डाल देंगे वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है और कौन कौन सी फील्ड्स हैं ये भी बताया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। तो विद अ लेगेसी ऑफ ओवर अ हाफ सेंचुरी, ये एक हमारा क्लास पढ़ा हुआ है। ठीक, द अवार्ड से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अवार्ड्स प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आई हुई है। आर के बाद अवार्डेड लिखा हुआ है। अवार्डेड मतलब होता है किसी को सम्मानित करना, तो अवार्ड्स जो है वो हमारा नाउन है और अवार्डेड जो है, ठीक, अवार्डेड जो है वो मेन वर्ब है। तो अवार्ड्स आर अवार्डेड, जो पुरस्कार हैं वो किसी को दिए गए हैं एनुअली। ये पुरस्कार जो है एनुअली दिए जाते हैं टू साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को। ठीक, दे कंप्राइज, कंप्राइज में होता है शामिल करना। आर्टिकल ए जो है वो कैश प्राइज के लिए आ रहा है। साइटेशन में होता है जो प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक, एंड सैलरी पर्क्स दी जाती हैं। दे आर, अवार्ड्स आर अवार्डेड एनुअली, जो किसी को सम्मानित किया जाता है तो देखते नहीं है कि मतलब कि पैसे के लिए कैश प्राइज मतलब चेक दी जाती है। ठीक, और उसके साथ में उन्हें साल दी जाती है, एक साइटेशन पत्र मतलब एक मतलब राष्ट्रपति साहिबा या कोई जो सम्मानित कर रहा है तो उनके साथ में एक रोल किया हुआ एक फाइल भी मिलती है, तो में भी साइटेशन उसी को बोलते हैं। ठीक, साइटेशन एंड सैलरी पर्क्स आर अवार्डेड, वो दी जाती हैं। और ये अवार्ड्स जो हैं वो एनुअली हैं। एनुअली मीन्स वर्ष में एक बार मिलते हैं साइंटिस्ट को, टू साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को दिया जाता है। अवार्डेड टू साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को पुरस्कृत किया जाता है। अंडर 45 विद आउट स्टैंडिंग वर्क, अंडर 45 जिनकी एज जो है 45 साल से कम है। ठीक, अंडर 45 जिनकी एज जो है 45 साल से कम है, विद आउट स्टैंडिंग वर्क, जिन्होंने अपनी फील्ड्स में आउटस्टैंडिंग वर्क किया है। इन द फील्ड्स, जो इन क्षेत्रों में जो जो साइंटिस्ट हैं वो इन क्षेत्रों के होने चाहिए, बायोलॉजी के होने चाहिए, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड अर्थ साइंस एंड फिजिकल साइंस के क्षेत्र में उन्होंने आउटस्टैंडिंग वर्क किया। आउटस्टैंडिंग मतलब कहते हैं आउटस्टैंडिंग शॉट, अगर कोई मतलब कि पीछे मुड़ करके छक्का मार देते हैं जब है सूर्य कुमार यादव पीछे मुड़ करके, तो क्या कहते हैं आउटस्टैंडिंग शॉट, जो मतलब अद्वितीय हो, उसके जैसा कोई ना, यूनिक जिसे कहते हैं उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। इन क्षेत्रों में उनका आउटस्टैंडिंग वर्क होना चाहिए, उनकी एज भी 45 साल से कम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन जो है अगर टफ पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो एसएसबी प्राइज़ दिए जाते हैं, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ दिए जाते हैं, उसमें उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब एज जो है 45 होनी चाहिए या 42 होनी चाहिए, वहाँ पर 42 कर देंगे या 55 कर देंगे। ठीक, और दो ऑप्शन करवा देंगे, फिर कह देंगे बोथ है या फर्स्ट है या सेकेंड है, इस तरीके से ऑप्शन वहाँ पर मिक्स कर देंगे। एक दो ऑप्शन और डाल करके यहाँ पर टफ क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। Some of India's most accomplished scientists have been awardees. Some of इंडिया के जो मोस्ट accomplished scientists हैं, accomplished में जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा accomplish किया है। accomplish मतलब कोई चीज़ अचीव करना, accomplish मतलब होता है कोई चीज़ अचीव कर लेना, मतलब कोई चीज़ प्राप्त कर लेना। तो some of India's, इंडिया के जो कुछ एकम्प्लिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, एकम्प्लिश किया है। ठीक, साइंटिस्ट हैव बीन अवार्डीज, ये इसके अवार्डीज हैं, मतलब पुरस्कार इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। एंड और इट इज़ नॉट अ स्ट्रेच टू से दैट कि दे आर अकिन टू एन इंडियन नोबल एंड फेयरली कोवेटेड, जो इंडिया के कुछ मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो एकम्प्लिश साइंटिस्ट हैं उनको अवार्डीज़ हैं, ये मतलब उन्हें पुरस्कार दिया जा चुका है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है इट, जो है इट इज़ नॉट अ स्टेज टू से, ये कहना गलत नहीं होगा कि दे आर अकिन टू एन इंडियन नोबल, जो कि एक इंडियन नोबल के बराबर है, जैसे कि नोबल पुरस्कार दिया जाता है उसी के बराबर है। एंड फेयरली कोवेटेड, कोवेटेड मीन्स होता है डिजायर, जो उनकी इच्छा होती है, स्पष्ट रूप से उनकी इच्छा होती है कि साइंटिस्ट को उनसे मतलब उनको सम्मानित किया जाए, जिनको अवार्ड दिया जा चुका है। इट वॉज अनयूजुअल देन, उस समय ये अनयूजुअल था। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल जो है ये अनयूजुअल हुआ, हर साल दिया जाता था लेकिन पिछले साल इसे स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया, टेम्परेरी पोस्टपोन कर दिया गया था। इट वाज अनयूजुअल देन लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल जो है, देन माने तब, मतलब पिछले साल जो है यह अनयूजुअल था। व्हेन माने जब, द CSIR डिड नॉट अनाउंस अवार्ड्स, व्हेन माने जब, द CSIR जो है, CSIR के लिए यहाँ पर डिड आया हुआ है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव लिखा गया है। व्हेन द CSIR डिड नॉट अनाउंस, जब CSIR ने अनाउंस घोषणा नहीं की थी अवार्ड्स की, मतलब पिछले साल जो है CSIR अनाउंस करना ही नाम भूल गया, मतलब सम्मानित करना साइंटिस्ट को भूल गया, तो डिड नॉट अनाउंस अवार्ड्स, अवार्ड्स की घोषणा नहीं की थी। डिस्पाइट द विनर्स, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, और डिस्पाइट का ही भाई होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, और ये ग्रामर की एरर होती है। ठीक, इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं, इनका मतलब होता है के बावजूद। इनका अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है के बावजूद। तो डिस्पाइट द विनर्स हैविंग ऑलरेडी बीन पिक्ड, मतलब जो विनर्स थे उनके नाम ऑलरेडी पिक किए जा चुके थे बिफोर सितंबर 26, सितंबर 26 से पहले, लेकिन इसके बावजूद जो है अवार्ड्स जो है मतलब सम्मानित मतलब उनकी घोषणा नहीं की गई। द इंस्टीट्यूट्स फाउंडेशन डे, जो 26 सितंबर है उस दिन CSIR का फाउंडेशन डे होता है। एंड ट्रेडिशनली द डेट ऑन विच द ईयर्स विनर्स आर अनाउंस, मतलब उनके नाम की घोषणा की जाती है, मतलब ये परंपरा है। ट्रेडिशनली मीन्स होता है परंपरागत है, मतलब कि अभी तक ये डेट चली आ रही है जिस दिन जो ईयर्स विनर्स हैं, जो साल के विजेता हैं, उनके नाम घोषित किए जाते हैं, अनाउंस मीन्स घोषणा की जाती है। और पिछले साल जो है 26 सितंबर को ये सब नहीं हुआ। द
बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड टू दिस वाज द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू प्रून प्राइजेस टू साइंटिस्ट। द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड था, मतलब जो ये किया गया, टू दिस वाज द गवर्नमेंट डिसीजन, ये जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय था। टू प्रून, देखिए एक होता है PRUNE, प्रून मीन्स होता है कटाई छटाई। कटाई छटाई मतलब कटाई छटाई। जब अभी देखना सर्दी के बाद जब ऑटम आएगा, मतलब कि पतझड़ का मौसम आएगा, तो उस दौरान जो है, मतलब उस टाइम जो है पेड़ों की डालें जो हैं वो काट दी जाती हैं, ठीक, जिससे कि नई जो शाखाएं हैं वो दूसरी जगह से निकलें, ठीक। तो इसलिए जो है प्रीव्यून मीन्स होता है कटाई छटाई। तो यहाँ क्या है, प्राइज में जो है वो कटौती कर दी गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइज ही कट कर दिए। दियर वर टू मैनी अवार्ड्स बाई वेरियस मिनिस्ट्रीज, मतलब दियर वर टू मैनी मतलब बहुत सारे अवार्ड से, वेरियस मिनिस्ट्रीज मतलब भिन्न भिन्न मिनिस्ट्रीज से। दियर बाई रिड्यूसिंग इट्स प्रेस्टीज, जो इसकी प्रेस्टीज को कम कर रहे थे। अ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कम्युनिक्यू सजेस्टेड, ऐसा जो है एक मिनिस्ट्री, मतलब बहुत से अवार्ड्स थे, तो कहीं ना कहीं इसकी जो, अब एक अवार्ड होगा अगर जैसे भारत रत्न है, तो क्या है, ये एक बहुत ही मतलब भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक। तो इसी तरीके से बहुत से प्राइज दिए जाते हैं, उससे अच्छा है कि एक प्राइज दिया जाए, ठीक। तो गवर्नमेंट का मोटिव यही था। दियर वर टू मैनी अवार्ड्स, मतलब बहुत से अवार्ड्स थे, टू बाई वेरियस मिनिस्ट्रीज, भिन्न भिन्न मिनिस्ट्रीज के द्वारा दिए जाते थे। दियर बाई रिड्यूसिंग इस प्रेस्टीज, जिससे कि जो साइंस की प्रेस्टीज थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो कम हो रही थी। अ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो होम मिनिस्ट्री है, उसकी एक कम्युनिक्यू, कम्युनिक्यू मीन्स होता है एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट कहें या हम कह दें नोटिफिकेशन, एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कम्युनिक्यू का सिनोनिम यही होता है एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसे कहते हैं कम्युनिक्यू। कम्युनिक्यू सजेस्ट, ऐसा एक होम मिनिस्ट्री का जो कम्युनिक्यू आया है, विज्ञप्ति आई है, उसमें सजेस्ट किया गया है, मतलब बताया गया है। अब एक बार हम इसमें जल्दी से देख लेते हैं ग्रामर। द ग्राउंड ब्रेकिंग, ठीक, द बैकग्राउंड टू दिस, जो बैकग्राउंड था, जो मतलब प्राइज मतलब पिछले साल नहीं दिए गए, उसका जो बैकग्राउंड जो उसका आधार था, टू दिस इसका, वाज, दिस जो है प्राइज के लिए अनाउंसमेंट हुई, लेकिन उसके मतलब अनाउंसमेंट नहीं हुई, उसके लिए आया हुआ है। द बैकग्राउंड वाज द गवर्नमेंट्स डिसीजन, जो बैकग्राउंड था, जो बेस था, वो गवर्नमेंट का निर्णय था। वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है बैकग्राउंड के लिए, द आर्टिकल है गवर्नमेंट डिसीजन, यहाँ पर कंपाउंड नाउन है और एपिस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, मतलब कि गवर्नमेंट का ही निर्णय था। टू, यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, मतलब इन्फिनिटिव आया। टू प्रून, प्रून मीन होता है कटाई छटाई करना। जैसे कि अभी ठंडक आ रही है, मतलब ठंडक आ रही है, इस टाइम क्या है, जो गुलाब की कलम, मतलब गुलाब के वो पेड़ होते हैं, उनकी कटाई छटाई की जाती है, ठीक, जिससे कि नई नई कोपलें निकलती हैं, फिर उसमें नए फूल आते हैं। तो हर साल जो है गुलाब और भी बहुत से पेड़ होते हैं जिनकी कटाई छटाई की है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइजेज में कटाई छटाई कर दी गई है, ठीक। तो गवर्नमेंट डिसीजन। टू प्रून, प्रून यहाँ पर मेन वर्ब है, प्राइजेज नाउन है। टू साइंटिस्ट, ठीक, तो टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, साइंटिस्ट हमारा नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दियर, दियर वर, अब देखिए वर जो है, दियर जो है एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। दियर के बाद वर आ रही है, वर जो है वो, देखिए दियर के बाद, दियर के साथ एक रूल होता है, जो दियर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर आया हुआ है, WERE वर आया हुआ है, वो आया हुआ है अवार्ड्स के लिए। दियर वर टू मैनी अवार्ड्स, मतलब बहुत से अवार्ड्स थे। तो दियर जो है हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, एक वर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। टू, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, इसीलिए इसको हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। टू जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होती है, मतलब एडवर्ब होता है। राधा इज टू वीक टू वॉक, इस तरीके से लिखते हैं, मतलब बोलते हैं राधा इज टू, TOO, टू वीक टू वॉक, राधा इतनी कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकती। तो राधा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गए, टू जो है एडवर्ब है, वीक जो है एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन है मतलब इन्फिनिटिव है, टू वॉक, वॉक यहाँ पर वर्ब है, ठीक। तो यहाँ पर टू एडवर्ब है, मैनी एडजेक्टिव है, अवार्ड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बाई वेरियस मिनिस्ट्रीज, भिन्न भिन्न मिनिस्ट्रीज के द्वारा दिए जाते हैं। दियर बाई रिड्यूसिंग इस प्रेस्टीज, जिससे कि इसकी जो प्रतिष्ठा है पुरस्कारों की वो थोड़ी कम हुई है। आर्टिकल ए जो है वो कम्युनिक्यू के लिए आया हुआ, कम्युनिक्यू मतलब कम्युनिकेशन, मतलब कि कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब कि गृह मंत्रालय के द्वारा निकाली गई है, जिसने सजा मतलब सजेस्टेड, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कम्युनिक्यू सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया है। दियर वर प्लान्स टू अनाउंस, कि प्लान्स थे, प्लान्स मीन्स योजनाएं थी, मतलब सरकार की जो है। दियर वर प्लान्स, बहुत से प्लान्स थे, एक से अधिक प्लान्स लिखा है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वर आई हुई है। दियर वर प्लान्स टू अनाउंस वन बिग अवार्ड, अब सरकार का क्या प्लान था, ठीक, सरकार के प्लान्स थे कि दियर वर प्लान्स, बहुत सारे प्लान्स थे, टू अनाउंस घोषणा करने की, वन बिग अवार्ड एक नया पुरस्कार, मतलब एक बड़ा पुरस्कार देने की, मतलब कि उनकी मंशा थी, मतलब सरकार की जो मंशा थी या उसकी योजना थी, ठीक, तो वो थी अनाउंस करना एक बिग अवार्ड, मतलब एक बहुत बड़ा पुरस्कार अनाउंस करने की उनकी योजना थी, ठीक। प्लान्स में योजना थी। एकिन टू, एकिन टू मीन्स होता है सिमिलर टू, एकिन टू का सिनोनिम होता है, एकिन टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सिमिलर टू,
सिमिलर टू मतलब किसी के समान। दियर वर प्लान्स मतलब योजनाएं थी टू अनाउंस घोषणा करने की वन बिग अवार्ड मतलब सरकार चाहती थी कि सब पुरस्कारों की बजाय एक पुरस्कार जो बड़ा पुरस्कार हो उसकी अनाउंस करने की योजना थी। अकिन टू मतलब समान हो, नोबल प्राइज जो नोबल प्राइज के समान हो। बट जो है वो यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। बट लेकिन नन हैज़ बीन अनाउंस सो फार, लेकिन अभी तक है सरकार ने कुछ भी घोषणा नहीं की है। ठीक, तो देयर वर सॉरी बट नन हैज़ बीन अनाउंस। अब बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि नन के साथ हैव आएगा या हैज़ आएगा। तो नन जो है वो सिंगुलर होता है, नन मीन्स होता है कोई भी नहीं। ठीक, तो नन है सिंगुलर। तो नन हैज़ बीन अनाउंस मतलब सो फार अभी तक जो है कोई भी बड़ा पुरस्कार की घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की है। बस सरकार जो है सिर्फ वादे करती है कि हम इससे प्लान्स थे हमारे, ये पुरस्कार के वादे थे, वो वादे थे, लेकिन सब कहीं कॉस्ट कटिंग कर रही है, इसीलिए वैकेंसीज भी कम से कम निकाल रही है। देयर वर प्लान्स, बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाएंगे लेकिन रियलिटी है जॉब्स कम आ रही हैं। दियर वर प्लान्स जो है और आ भी रही हैं तो 10 साल लग रहे हैं, 5 साल लग रहे हैं एक जॉब को फाइनल होने में, चाहे वो रेलवे हो, जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। दियर वर प्लान्स, अब प्लान्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर आई हुई है। अब इसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब भी बोलते हैं। दियर वर प्लान्स टू अनाउंस, घोषणा करने की थी मतलब कि योजना थी सरकार की, प्लान्स एक योजना थी कि एक पुरस्कार घोषित किया जाए, वन बिग अवार्ड एक नया अवार्ड। टू यहाँ पर टू अनाउंस जो है इन्फिनेटिव है, वन एडजेक्टिव है, बिग अवार्ड हमारा कंपाउंड नाउन है, अकिन टू मीन्स होता है सिमिलर टू, और नोबल प्राइज आर्टिकल ए जो है वो प्राइज के लिए आ रहा है नोबल प्राइज। बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है यहाँ पर। बट जो है वो हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो पहले कही गई बात का विरोध करेंगे। बट नन हैज़ बीन अनाउंस, लेकिन अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है। सो फार मीन्स होता है अब तक, मतलब अब तक जो है सरकार के द्वारा कोई भी बड़ा पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। नन हैज़ बीन अनाउंस मतलब कुछ भी घोषणा नहीं की गई सो फार मीन्स अब तक। व्हाइल द MHA अल्टीमेटली डिसाइडेड, जबकि MHA जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने फाइनली, अल्टीमेटली मीन्स होता है फाइनली, अल्टीमेटली डिसाइडेड फाइनली जो है गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है टू रिटेन द SSB, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है उसको बनाए रखा जाएगा। तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है। रिटेन द SSB प्राइजेज जो हैं मतलब कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो हैं वो बनाए रखे जाएंगे। द गवर्नमेंट्स लॉन्ग साइलेंस ऑन इट्स फ्यूचर, क्योंकि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भिन्न भिन्न कैटेगरीज में दिए जाते हैं, बायोलॉजी मेडिसिन इस क्षेत्र में दिए जाते हैं, इसलिए सरकार ने सोचा होगा कि इन सबको एक में मर्ज कर देते हैं। जैसे बैंक्स को मर्ज कर दिए हैं, ऐसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को मर्ज करके एक पुरस्कार बना देते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति को हम सम्मानित करेंगे। ठीक, एक से अधिक व्यक्तियों को सम्मानित नहीं करेंगे, सिर्फ एक व्यक्ति को सम्मानित करना पड़ेगा, पैसा बचेगा। मतलब कि कॉस्ट कटिंग यहाँ पर भी कर रही है, जबकि चंद्रयान 3 जो है लैंड कर चुका है उसके बावजूद। क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका जहां पर वो गए थे ब्रिक्स कंट्रीज़ की मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उन्होंने वहां से अनाउंस किया था ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारे साइंटिस्ट को मतलब कि सम्मानित किया जाएगा। और आकर के 4 जुमले बोल दिए चले गए, तो उससे को थोड़ी ना साइंटिस्ट को जब प्राइज़ मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, जब उन्हें इंकरेजमेंट मिलेगा तभी तो आगे काम करेंगे। while the MHA अल्टीमेटली मतलब फाइनली डिसाइडेड, अल्टीमेटली के बाद वर्ब आई रही है डिसाइडेड। ठीक, तो MHA के लिए वर्ब है डिसाइडेड, अल्टीमेटली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। नन हैज़ बीन अनाउंस, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया। सो फार एडवर्ब ऑफ टाइम है। व्हाइल, जबकि व्हाइल जो है कंजंक्शन है। व्हाइल द MHA, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उसने घोषणा की है। अल्टीमेटली मीन्स फाइनली। डिसाइडेड जो है MHA के लिए मेन वर्ब है। टू रिटेन द SSB प्राइजेज, जो SSB प्राइजेज हैं उनको बनाए रखा जाएगा। द गवर्नमेंट्स लॉन्ग साइलेंस ऑन इट्स फ्यूचर डिड फोमेंट कंसर्न, जो गवर्नमेंट्स की लॉन्ग साइलेंस थी, जो गवर्नमेंट जो है एक साल से चुप्पी साधी हुई थी, ऑन इट्स फ्यूचर, जो SSB प्राइजेज हैं इसके फ्यूचर को लेकर के, डिड फोमेंट कंसर्न, उसने कंसर्न को भड़का दिया। फोमेंट मीन्स होता है इन्वोक कर देना, मतलब कि स्टायर अप कर देना। फोमेंट का सिनोनिम होता है स्टायर अप कर देना, मतलब कि भड़का देना जिसे कहते हैं। स्टायर अप कर देना मतलब ये फ्रेजल वर्ब होती है। मतलब फोमेंट का मतलब इन्वोक कर देना, मतलब कहीं ना कहीं किसी को उकसा देना कहते हैं, फोमेंट करना। ठीक, लॉन्ग साइलेंस ऑन इट्स फ्यूचर, जो गवर्नमेंट ने चुप्पी साध रखी थी इसके फ्यूचर पे, SSB के प्राइजेस के फ्यूचर पर लेकर के, डिड फोमेंट कंसर्न, इसने चिंताओं को और अधिक भड़का दिया अमंग साइंटिस्ट के बीच में। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने काम करना थोड़ा स्लो कर दिया होगा। ऑफ दियर लाइकली डिसकंटिन्यूशन, क्योंकि ये जो है पुरस्कार जो है वो डिसकंटिन्यू किए जा रहे थे, इसीलिए साइंटिस्ट के बीच में कंसर्न हो गई, मतलब चिंताएं हो गई, सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, पुरस्कृत किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे। हमारे जो हीरो हीरोइंस होती हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, हर साल पुरस्कार मिलता है अच्छा खासा, मतलब हमारे केंद्रीय मंत्री साहब जाएंगे उनको सम्मानित करेंगे। जो साइंटिस्ट जो हमारे पूरे विश्व, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में कर रहे हैं, उनको ये नहीं कि हर 6 महीने में पुरस्कार दे दें, जबकि उनको 6 महीने पुरस्कार मिलना चाहिए। और ये हीरो हीरोइन तो वैसे भी करोड़ों रुपए मिलते हैं। ठीक, उन्हें कौन सा, वो पूरे विश्व में नाम पैदा कर रहे हैं। ठीक, तो साइंटिस्ट को नाम मिलना चाहिए पूरे विश्व में। जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ तब मिला, पूरे विश्व में भारत जाना गया, इंडिया। ठीक, अब जब कोई RR है तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत जाना गया, लेकिन उसकी वजह से बहुत ही थोड़ा मतलब लिटिल कंट्रीब्यूशन होता है उनका। और ये जो साइंटिस्ट हैं ये बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन करते हैं पूरे
विश्व में और पूरे भारत के लिए। इसलिए साइंटिस्ट को कम से कम 6 महीने में तो पुरस्कार मिलने ही चाहिए। ठीक, व्हाइल कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, MHA के लिए मेन वर्ब है जो डिसाइडेड है, अल्टीमेटली एडवर्ब है, टू रिटेन उद्देश्य बताया गया है, द SSB प्राइजेस, SSB प्राइजेस से मतलब कि लास्ट में क्या किया, होम मिनिस्ट्री ने घोषणा की कि अच्छा ठीक है जो SSB प्राइजेस हैं उन्हीं को हम बनाए रखते हैं। रिटेन मीन्स होता है बनाए रखना। द गवर्नमेंट्स लॉन्ग साइलेंस, जो गवर्नमेंट की, अब यहाँ पर व्हाइल जो है यहाँ पर आएगा प्राइजेस के बाद व्हाइल में, जबकि द गवर्नमेंट्स लॉन्ग साइलेंस, जो गवर्नमेंट ने लंबे समय तक साइलेंस मतलब चुप्पी साधे रखी थी, ऑन इट्स फ्यूचर, इनके भविष्य पर, डिड फोमेंट कंसर्न, इसने जो है चिंताओं को भड़का दिया। फोमेंट में होता है भड़का देना या उकसा देना। अमंग साइंटिस्ट, देखिए 2 से अधिक साइंटिस्ट हैं इसीलिए यहाँ पर अमंग आ रहा है। बिटवीन हमेशा 2 के लिए और अमंग हमेशा 2 से अधिक के लिए। अमंग साइंटिस्ट ऑफ दियर लाइकली डिसकंटिन्यूशन, जो संभावना थी कि ये जो SSB प्राइजेज हैं वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगे, इससे जो है साइंटिस्ट के बीच में डीमोटिवेशन फैल गया। साइंस अवार्ड्स, ये एक पैराग्राफ हो गया साइंस अवार्ड्स। चलिए यहीं तक रखते हैं। एक पैराग्राफ हमने डिसकंटिन्यू होता है कोई चीज़ समाप्त कर देना मतलब एंड कर देना। एक पैराग्राफ हमने डिस्कस कर दिया। अब एक पैराग्राफ आप लोग खुद से रीड करिएगा। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो PDF है वो अपलोड कर देता हूँ और उसे वहाँ से डाउनलोड करके, आज की जो PDF है वो भी मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दी थी, उसे डाउनलोड करके आप खुद से 2 से 3 बार इसी एडिटोरियल को रीड करने की कोशिश करिए। जो बचा हुआ मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो भी खुद से रीड करिए। साइंस अवार्ड में साइंस के अवार्ड मतलब काफ़ी ईजी है, इसलिए आप लोग आगे खुद से रीड करने का प्रयास करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।